चाचा चौधरी और तरु कन्या। कहाँ जाते हो? मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वह सोकर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। अरे कहाँ चल दिए, अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। चाचा चौधरी मेरी मदद करो। ओह, वह बेहोश हो गया है। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी का छींटा मारा। वह होश में आ रहा है। ओह, ओह, घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया, फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। भाई क्यों ना हम इस जंगल में रात काट ले, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्यों डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतार कर अपने घर ले जाए। मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतार कर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल वहां मत जाओ, वह अमृत मरीचिका है, एक धोखा है। मोह में अंधे मेरे भाई ने एक न सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वह लुप्त हो गया। बचाओ, बचाओ! उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। रात को चलो, हमें वह जगह बताओ जहाँ गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर जाकर आराम करने लगे। तभी ओह, तेज रोशनी। तुम? मैं तरु कन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूंगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। हाँ, इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां न टूट जाएंगी? तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो। उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो। एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। नहीं। तुम आजाद हो गए। गोकुल भाई। पेड़ का तना खोखला था जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरु कन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे ये आसान तरीका लगा कि मैं तरु कन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था
तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छिपाने में मदद करते थे। और वह आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह उपयोगी था। लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। बेटा, मन में लड्डू फूटा।